आज टीएचडीसी कंपनी अधिग्रहित जमीन पर परिसंपत्तियों का सत्यापन करने पहुंचे जिला प्रशासनिक अधिकारियों को विस्थापित परिवारों ने पुनः सत्यापन करने से रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज। जिला प्रशासनिक अधिकारियों टीएचडीसी कंपनी के कोयला उत्खनन के लिए प्रभावित गांव पिडरवाह में उपसंपत्ति के पुनः वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे, जहां पर विस्थापित परिवारों के साथ सभी ने विरोध किया और ज्ञापन दिया। टीएचडीसी कंपनी के लिए अधिग्रहित जमीनों पर स्थिति परिसंपत्तियों का सत्यापन करने पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों को विस्थापित परिवारों ने पुनः सत्यापन करने से रोका। विस्थापित परिवारों की जमीन 2017 एवं 18 में परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया गया था, जिसे आज जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पुनः सत्यापन करने पर पहुंचे टीम को विस्थापित परिवारों ने सत्यापन करने से रोका। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मूल अवार्ड पारित हुआ था उसमें कुछ परिसंपत्तियां ग्राम वासियों का छूट गया था। वो छूट गए परिसंपत्तियों का मिलान करने के लिए यहाँ पे काम प्रारंभ किया गया। तो इसी दौरान पूरे ग्राम वासी इकट्ठे हो गए और उनकी कुछ मांगे थी कि भाई सबसे पहले जो पूर्व में सर्वे किया गया था उसकी हमको स्थल पंचनामा दिया जाए, उसके बाद ही काम शुरू किया जाए, या फिर इनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई वर्तमान में यदि जो मिलान कर रहे हैं उसकी पंचनामा बनाया जाए और उसकी एक कॉपी हमको दिया जाए, उसके बाद ही हम लोग जो है काम शुरू करने देंगे, अन्यथा जो है हम इसका विरोध करेंगे। तो इसी तारतम्य में बैठ के बात किया गया और इनकी जितने भी मांगे हैं उनको हम लोग एक पंचनामा तैयार कर लिए हैं और उसमें फिर हम लोग जिला स्तर पर निर्णय करेंगे कि वाकई में फिर अगला हमारा जो रणनीति है वो क्या होगी और आगे हम लोग किस तरह से इसमें काम करेंगे। समय सीमा की बात हो रही है सर, समय सीमा इसमें हम तय करेंगे कि वाकई में जो है इनको विस्थापित जो है हम कब करेंगे, पूरे स्वत्वों का मतलब जो है देंगे उसके बाद ही करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये भी एक अवार्ड का पार्ट है। तो ये प्रॉपर्टियां जो हैं उनकी मतलब मिलान करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका मतलब हम जो है मिलान करने के बाद इनको नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद इनको जो है हम भुगतान करेंगे। लंबे समय से सर अधिग्रहण की बात आ रही है, लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत यहाँ पर फिलहाल तो मेरे नज़र में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये प्रक्रिया है और है ना, पूरे मतलब जो है विस्थापितों की जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा निदान करने के बाद ही जो है हम कब्जा लेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये चूंकि संशोधित जो अवार्ड 17-18 में बना है और मूल अवार्ड जो है 2006 में बना था, तो इसके बीच में जो परिसंपत्तियां डेवलप हुई है उसी का ही मिलान करने के लिए आए थे और उसको जो है मिलान करने के बाद जितना मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन करने के बाद इनको नोटिस देंगे और उस नोटिस के आधार पर मिलान कर लें कि वाकई में कोई इनकी प्रॉपर्टी छूट नहीं गई है और ये उस तरह से अगर छूट गई है आपत्ति करेंगे तो उसको पुनः हम जो है सत्यापन करेंगे और फिर उसको नए सिरे से नोटिस देंगे। ग्रामीणों ने जो मांग की उनकी मांगों से सहमत हैं कि नहीं आप लोग? जो इनकी वास्तविक स्वत्व है, जो भी यहाँ पे परिसंपत्तियां हैं और शासन की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर जितना इनका प्रतिकार बनता है वो प्रतिकार हम देंगे और मिलता है इनको। सिंगरौली जिला प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मूल अवार्ड में जो 2017 और 18 में आवंटन हुआ था उसमें विस्थापित परिवारों की कुछ संपत्तियां मूल अवार्ड में छूट गई थी, जिसे सत्यापन कर उन्हें जोड़ने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पुनः सत्यापन करना और पिछले हुए सत्यापन के हिसाब से उनका मिलान कर उस संपत्तियों को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे कि कोई भी विस्थापित परिवार मूल अवार्ड से पृथक ना रहे। जिसे लेकर के कंपनी के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी मूल अवार्ड था वो 18-19 के मार्केट वैल्यू प्लस जो है 100% सोलेशियम को देते हुए और जो भी संपत्तियों और जमीन का मुआवजा तो करीब 90% से ज्यादा सबको वितरित हो चुका है, सबके खाते में पैसा जा चुका है। और कुछ जो है अन्य दावे हैं जो काश्तकारों को कुछ अलग से संपत्तियां जो निर्मित हुई है अवार्ड के पश्चात, उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पे जन सुनवाई थी जो है, तो उसमें काश्तकारों की तरफ से भी कुछ बातें आई हैं, कुछ हम लोगों ने भी अपनी बातें बताई है, तो उसका निराकरण किया जा रहा है, प्रक्रिया में है। जिला प्रशासन को टीएचडीसी ने तो पूरी सहमति दी हुई है कि भाई आप जिला प्रशासन जो भी इन दावों का निर्धारण कलेक्टर महोदय कर देंगे, वो हम उसका भुगतान टीएचडीसी करने की पूरी सहमति द्वारा दी जा चुकी है और वो जिला प्रशासन भी काफी इस समय सभी लोग एक्टिव है इसको जो है ये निपटारा करने के लिए,
इसलिए इसीलिए हम लोग सब लोग गांव में आ जाए हैं, लोगों को बातें सुन के और उसको आशा है कि इसको हम लोग शीघ्र ही इसको सब निपटारा कर देंगे जो है इसको। अभी कंपनी काम शुरू करना चाह रही है, ये कहा जा रहा है विस्थापित यहाँ का जो स्थानीय है वो आरोप लगा रहा है कि वादा खिलाफी कर रहे हैं और अभी काम शुरू करने वाले हैं। मैं ग्रामवासियों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके जब तक हम सभी दावों का सब पूरा भुगतान नहीं कर लेंगे, हम उनसे कब्जा भी नहीं लेंगे और न ही कोई वो जो है खनन का कोई कार्य प्रारंभ करेंगे। उनकी समस्त जो दावे हैं उसका निराकरण करने हुए जिला प्रशासन के माध्यम से होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक बार नापी हो चुकी है पूरे गांव की, तो दोबारा आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये इसके पीछे क्या बात है? अब इसमें देखिए ऐसा है कि ठीक है पैसा हमारा है, लेकिन सब चीजें दायित्व तो पूरा जिला प्रशासन का है। तो वो अपने जो है अपने प्रक्रिया से जो भी चीजों को उसको भी हमसे जो है पैसे का मांग पत्र जारी करने से पहले अपना आश्वस्त होना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, इसका उनका आकलन करके वो हमसे मांग पत्र जारी करेंगे, हम लोग उसका भुगतान कर देंगे। तो वो प्रक्रिया का एक पार्ट है, न कि कोई ऐसी इसके पीछे कोई अलग से कोई मंशा है, हमको लगता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और उसको जल्दी से जल्दी सबका उसका मुआवजे का निर्धारण करके और वो मांग पत्र हमसे जारी करेंगे, हम पैसा तुरंत दे देंगे और उसका भुगतान खासकारों को किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के पुनः सत्यापन करने को लेकर के विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक दरोगा ने कहा कि जो 2012 में टीएचडीसी का कोल ब्लॉक निरस्त किया गया था और पुनः 2017 में इन्हें कोल ब्लॉक आवंटित हुआ था, इसके बीच में जो 5 साल के दरमियान संपत्तियां विस्थापित परिवारों ने अधिग्रहित की, जो परिसंपत्तियों को बना है, क्या उस परिसंपत्तियों का अवार्ड में शामिल नहीं करेगी या फिर क्या कुछ मामला है? देखिए, सुनिए खास रिपोर्ट। अर्जन की कार्यवाही चल रही है और 9 कलेक्टर और 7 एडीएम और 5 भू अर्जन अधिकारी यहाँ अर्जन का कार्यवाही इस 16 वर्षों में कर चुके हैं। हम जो लोग बच्चे थे वो बूढ़े हो गए, सिर्फ यह जल सुनवाई पे जल सुनवाई हो रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप लोग मीडिया हैं, मैं आपसे कानून की बात करना चाहता हूं कि जब 2012 में इनका पूर्ण एवार निरस्त हो गया, कोल ब्लॉक ही निरस्त हो गया और फिर से इनको अलॉट हुआ 2017 में, तो 5 साल एक क्षेत्र ओपन था। उस 5 साल के बीच में जो परिसंपत्तियां लोगों ने निर्मित किया, उस 5 साल के बीच में जो लोगों ने सिंचित किया, उन परिसंपत्तियों का मुआवजा न देना ये कानून के विरुद्ध है। प्रशासन जितने बार आता है उतने तरह की बात करता है। हम लोग हाथ जोड़कर पलक पामड़ा बिछा के आरती सजा करके प्रशासन का स्वागत करते हैं और प्रशासन यहाँ से जाकर धमकी देता है, प्रशासन यहाँ से जाकर कार्यवाही करने की बात करता है। इतने मीठी भाषा के बाद भी प्रशासन धमकी देता है, ये सबसे बड़ा दुख है। चूंकि पिडरवाह का क्षेत्र गरीब लोग हैं, यहाँ 80% आदिवासी हैं और इस आदिवासी बेल्ट में यहाँ आकर के धमकी देना, आदिवासियों को चमकाना, ये आदिवासी उत्पीड़न में आ रहा है। और ये मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि भारत के एक्ट के अनुसार आदिवासी उत्पीड़न की श्रेणी में 16 साल किसी को प्रतिबंधित करना आदिवासियों के अवमानना है, उनका उत्पीड़न की श्रेणी में है। और जो दोषी हों, इसके पूर्ववर्ती अधिकारी हमारे मौके पर कलेक्टर हैं, इसके पहले जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आज तक लापरवाही किए हैं, पंचनामा बनाकर सबसे पहले उनके ऊपर FIR करें और लापरवाही का मुकदमा दर्ज करें, इसके बाद आगे की कार्रवाई करें।